आप बने रहिए पीयूष, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते आगे। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद को राहत मिली है। यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर। माघ मेले में शिष्यों से यौन अपराध जिसको लेकर बेहद संगीन आरोप लगाए गए, एफआईआर दर्ज की गई। प्रयागराज के झुंसी थाने में दोनों पर केस दर्ज है और आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में बेहद अहम फैसला आया है। राहत मिल गई है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को और मुकुंदानंद को। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष लगातार बने हुए हैं। पीयूष, आज हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, कोर्ट का क्या कुछ वर्डिक्ट रहा? जी देखिए, बहुत अहम सुनवाई हुई। जिस तरह से स्वामी मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद को राहत मिली है, उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है कोर्ट ने। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट में दलील रखी थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से ये दोनों बटुक हैं, जिनको लेकर के बाकायदा एफआईआर की गई है उनके ऊपर, और वो दोनों बटुक उनके जो उनके जो मठ है, उस मठ में कभी थे ही नहीं। वो कभी वहां पर शिक्षा ग्रहण ही नहीं किए, वो वहां रहे ही नहीं। जब वो वहां थे ही नहीं तो उनके साथ इस तरह का शोषण कैसे हो सकता है? तो एक तरह से मनगढ़ंत कहानी है और पूरी तरह से एक छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, उनकी तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया जा सका जिससे कि यह साबित किया जा सके कि वो दोनों बटुक वाकई में उनके आश्रम में रहे थे, वहां शिक्षा ग्रहण करते थे। जिसको आधार लेकर कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से कोई ठोस सबूत नहीं प्रस्तुत हुआ है, जिस तरह से उनकी मार्कशीट बटुकों की मंगाई गई थी, कोर्ट में सबमिट की गई थी, उस मार्कशीट में भी जो अध्ययन का पूरा रूपरेखा दिखाई गई थी, वह उनके आश्रम की नहीं दिखाई गई थी। तो इस आधार पर कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और कहा है कि मुकदमा चलता रहेगा आगे। अगर कोई और तथ्य सामने आते हैं तो उसको लेकर जो विपक्षी गण है वो कोर्ट में अपना रुख कर सकते हैं। तो एक तरह से अग्रिम जमानत मान ली गई है। अब आगे जो पॉक्सो एक्ट में जो कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई चलती रहेगी और कोर्ट का जो पूरे प्रोसीजर है वो चलेगा। लेकिन जिस तरह से कि यह साबित नहीं हो पाया कि वो दोनों बटुक उनके आश्रम में थे, इस तरह से कोई ठोस सबूत, कोई सीसीटीवी कैमरा या किसी तरह का कोई गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ जो कि यह साबित कर सके कि वह बटुक वहां थे। तो एक तरह से जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद के वकील थे, उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से निराधार बात है। उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर सभी मिली भगत के द्वारा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बेहद अहम फैसला, हालांकि जमानत मिल गई है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। दिल्ली में संसद में सरकार की बेहद अहम बैठक है। ईरान युद्ध को लेकर सर्वदलीय बैठक जारी है। सरकार की सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट के तनाव हालात पर यह बैठक हो रही है। बैठक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया है। ये बेहद अहम जानकारी। देखिए, सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि विपक्ष को भी एकजुट किया जा सके, यही इसका मोटो था इस बैठक का। लेकिन इस बैठक का बहिष्कार किया है टीएमसी ने, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। ईरान युद्ध को लेकर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आर्थिक सुरक्षा चिंताओं को लेकर यह बेहद अहम बातचीत। इस बैठक में तमाम विपक्षी पार्टियों को भी शामिल किया गया। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। स्तुति, बैठक